Hi everyone, how are you all doing today? चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिए और हम शुरू कर सकते हैं फिर। आज जो सब लोग ज्वाइन किए हैं, आई एम श्योर आप लोग घर बैठे बैठे अपने ब्रांड या बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद डिजिटल मार्केटिंग आप नया प्रोफेशन टेकअप करना चाहते हो, तो लेट मी टेल यू ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आपको जो डिजिटल मार्केटिंग के जो एस्पेक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। प्लीज ऑफ योर वीडियो फॉर बेटर लैंग्वेज। ओके, मैं आपको आज एक पावर पैक सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपको जो 3 स्टेप फॉर्मूला है डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, सोशल मीडिया पे होने के लिए। Am I audible? Priyanka saying no voice, please check. ज्योति, ओके ग्रेट। तो आज एक पावर पैक सेशन है जिसमें मैं आपको जो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया पे के लिए जो 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगी और आप ये फॉर्मूला को मेहनत से लगाओगे तो आपका ब्रांड ग्रोथ होगा। डिजिटल मार्केटिंग पावर है इसमें, ये सबसे बेस्ट तरीका है आज आपके ब्रांड को ग्रो करने के लिए। आज के समय में आपका ब्रांड को के कस्टमर्स को बढ़ाना है तो डिजिटल मार्केटिंग सोच लो सबसे बेस्ट मेथड है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीवन रेडी? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आप मुझे मैं रिपीट करना आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखे, पूछे, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करूंगी। थैंक यू। प्लीज ये जो स्क्रिबलिंग कर रहा है प्लीज स्टॉप कीजिए। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगी जिससे आप हेलो ओके ओके ग्रेट, बिकॉज सम पीपल आर सेइंग Antoinette, what is that? Ah, yes. How do I stop that? I'm not sure how to. I'll request them to. Okay, I found it. So, what should I say? I should say, stop, Antoinette. Okay. So, Antoinette, and it says clear my drawings, clear all drawings, clear all drawings. Format. Allow participants to Antoinette. I can't find that. Allow participants to Antoinette. See this, they're scribbling, so stop that. No, maybe it's down. No, not remote control. She's saying go on Antoinette and do annotate and go on it. No, don't stop share. Annotate and allow participants to annotate. So you have to clear that. But I can't find that option only. No, it's not on that. 1 minute. Let me do. Annotate on shared content. Yeah. Yes.
clear the screen. Huh? Yes, done. Yes. On your video. Okay. So start video. Headphone. Okay, I can try headphones, but no, it's not there. No, I'm not being able to start video. No. Okay, fine. ओके अब मैं आपके सामने थोड़े फैक्ट्स देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग का पावर क्या, डिजिटल एड्स जो कि हम बनाने सीखने वाले हैं आज, वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आप देख लीजिए, आप आपका कंटेंट ऑर्गेनिकली बनाएंगे, और ऑर्गेनिकली मतलब आप वो कंटेंट पे पैसा नहीं रखोगे, सिर्फ आप पोस्ट बना के इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट करेंगे नॉर्मली, कुछ पैसा वो एड पे नहीं रखेंगे, कुछ एड्स नहीं बनाएंगे। तो ऐसा स्टैटिस्टिक इंस्टाग्राम और फेसबुक ने दिया है जो बोलता है कि 10 में से सिर्फ एक आपका फॉलोअर वो पोस्ट का जो बनाया होता है वो देखता है। मतलब आपके 100 फॉलोअर होंगे तो समझ लो सिर्फ उसमें से 10 लोग ने आपका पोस्ट देखा है, 10 लोग ने आपका पोस्ट देखा है तो 5 वाले हैं आपके। तो एंगेजमेंट आपके कंटेंट पे उतना ही कम होते जाता है, तो इसलिए पेड एड्स बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, एक और फैक्ट दिखाती हूँ मैं आपको। आपको पता है कि आप आपके कंटेंट का एड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड बनाएंगे तो आप आपके फॉलोअर्स को डबल या 3 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। आप मुझे एक ब्रांड का एग्जांपल देना है, या यहाँ पे सब सुने होंगे जोमैटो। जब जोमैटो ने जोमैटो गोल्ड शुरू किया था तो जोमैटो गोल्ड उन्होंने बहुत सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक एड ये जोमैटो गोल्ड के लिए, और ये एड्स बनाते ही उनके जो ऐप डाउनलोड और सब्सक्राइब जोमैटो गोल्ड के लिए 150% बढ़ गए। तो आप समझ सकते हो, या इंस्टाग्राम और फेसबुक एड से आपका सेल्स जो डबल ही नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये जो फैक्ट है वो हमने एक्सपीरियंस किया होगा। कितनी बार आपने या आपके फ्रेंड्सों ने एक एड देखा होगा, जब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बैठे बैठे हम स्क्रॉल करते हैं, एड देखा होगा। देखो हमको एक शॉपिंग का एड मिला, शीन का एड मिला, मिंत्रा का एड मिला, तो हम वो एड पे क्लिक करते हैं, हमें ड्रेस पसंद आई तो हम है वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं और वो ड्रेस को परचेज करते हैं। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक बोलते हैं कि 4 में से 3 लोग ये जो एड देखते हैं आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, वो एड देखते ही वो लोग कुछ एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते हैं मतलब वो पोस्ट को लाइक करते हैं, आपके पेज को फॉलो करते हैं, आपका कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, नहीं तो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज करते हैं, खरीदी करते हैं। तो 4 में से 3 लोग ये एड को एक्चुअली देख के कुछ करते हैं। तो ये है पावर एड्स का। मैं आज आपको ये डिजिटल मार्केटिंग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में, ये आपको आज दिखाने वाली हूँ। आप समझ लो डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपका स्टार्टअप है, आपका बिजनेस को ग्रो करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है, आपके क्लाइंट को के ब्रांड को बढ़ा, तो ये मेथड सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है और सबसे चीप मेथड है, सस्ता मेथड है ये, और सबसे बेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेथड सबसे बेस्ट, क्योंकि समझ लो सिर्फ 80 रुपीज के एड, 80 रुपीज आपके कंटेंट पे लगाओगे तो वो 80 रुपीज से आप 500 से लेकर 1000 लोग तक पहुंच सकते हो। एड 500 से लेकर 1000 लोग तक पहुंचता है,
ये एड सिर्फ 80 रुपीज आपके कंटेंट या आपके पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगाने से है। पावर इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स का, बहुत कम पैसा में आप अपने ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस को रीच कर सकते हो, और ये ऑडियंस जो कि आपके टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। ड्राइविंग ग्रोथ थ्रू पेड डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आज का टॉपिक है। अब ये क्यों चाहिए, आप समझ लो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जो प्लेटफॉर्म्स है, उन पे कितने सारे ब्रांड्स है। आज ऐसे बोलते हैं कि एक इंसान रोज कम से कम 500 एड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रोज देखता है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही क्राउडेड है। बहुत सारे ब्रांड्स अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं, और इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स पैसा लगा रहे हैं कंटेंट पे, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंस्टाग्राम पे आप पैसा नहीं लगाओगे आपके कंटेंट से, सिर्फ 10 में से एक इंसान को आपका एड देखने मिलता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने सब पूरे का पहुंचने के लिए और उससे ज्यादा बढ़ के अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ये इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है टू रीच योर ऑडियंस। अब सब दूसरे ब्रांड्स, सब दूसरे प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टारगेट ऑडियंस होता है। जैसे कि अब हम पार्टी ड्रेस बेच रहे हैं 16-year-old गर्ल्स के लिए, तो फिर वो हमारा ऑडियंस हो गया 16-year-old गर्ल्स लिविंग इन बॉम्बे एंड दिल्ली। अब हम बेच रहे हैं हेल्दी जूसेस, तो हो गया हमारा ऑडियंस हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। तो हमारे ऑडियंस तक पहुंचने के लिए और जो स्पेसिफिक हमारा ऑडियंस है उन तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज करो, क्योंकि ये टूल से, डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। आपका मैसेज, जो कस्टमर आपका पोटेंशियल कस्टमर होगा, जिसमें जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट्स में सिमिलर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनको टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया सबसे बेस्ट होता है। फिर आ गया मेजर रिजल्ट्स। तो हम कितने भी मार्केटिंग कैंपेन कर दे ऑफलाइन, लेकिन उनका रिजल्ट्स मेजर करने के लिए कुछ बेस नहीं होता है, कुछ टूल्स नहीं होते हैं। अब सोशल मीडिया पे आप पैसा लगाओगे तो आपको पता चलेगा वो एड कैंपेन रन करने के बाद कि वो आपका पैसा किधर गया है, कौन किस के कितने लोग तक है, कितने लोग ने वो एड देख के आपका प्रोडक्ट परचेज किया है, कितने लोग ने आपके एड देख के आपके ब्रांड के साथ एंगेजमेंट बढ़ाया है। वो सब रिजल्ट देख सकते हो। आपको प्रॉपर ROI मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है इंस्टाग्राम के एड कैंपेन रन करने के बाद। जो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको प्रिपेयर करके अच्छे से, बहुत ही कंसाइज और इजी मैनर में आपको प्रेजेंट करके देता है, जो कि आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर होगे तो आप वो आपके क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकोगे। और आप अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हो तो भी आपको पता चलेगा कौन सा एड अच्छा रिजल्ट ला रहा है, कौन सा एड इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट जाएंगे तो कंज्यूमर्स बेटर। अब देख लो, आपने एड्स रन कर लिया इंस्टाग्राम पे, आपका पूरा एड्स रन कर लिया, और वो एड्स करने के बाद आपको इंस्टाग्राम बहुत अच्छा रिपोर्ट देता है, जो बताता है आपका रिटर्न, आपके कितने कस्टमर्स ने फॉलो किया, लाइक किया, शेयर किया वो एड को। तो आपको पता चलता है क्योंकि ये एड बहुत लोगों ने लाइक किया है, ये एड से बहुत लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा है,
तो इसलिए हमको ऐसे ही एड चाहिए वर्सेस आप दूसरा एड बनाओगे और उसमें से इतने लाइक्स नहीं आए हैं, इतने परचेसेस नहीं आए हैं, इतने कस्टमर्स कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो आपको पता चल जाए ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहिए और कस्टमर्स तक ये स्ट्रैटेजी नहीं चल रहा है। अब हम नेक्स्ट आएंगे। आज मैं सोशल मीडिया के 2 प्लेटफॉर्म को पर कंसंट्रेट करूंगी और आपको दिखाऊंगी ये 2 प्लेटफॉर्म को आप आपका स्ट्रैटेजी और आपका गेम टॉप कैसे कर सकते हैं। वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो कि आज के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। अभी तो टिकटॉक भी आ गया है, लेकिन ये तो के एड रिटर्न्स जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है इसमें पैसा डालने से, वो टिकटॉक या दूसरे प्लेटफॉर्म से कई गुना प्रूवन है और बेटर है। तो अब हम शुरू करते हैं। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शाहरुख खान जैसा फेमस बनना, तो ये 3 स्टेप जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है, आप समझ लो इफ शाहरुख खान ऑफ बॉलीवुड, कंटेंट इज किंग ऑफ सोशल मीडिया। आपका कंटेंट सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट क्लियर रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन इमेज हो। जो आपका कंटेंट आप बनाते हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। आपके कस्टमर्स वो कंटेंट कस्टमर्स जब आपके कंटेंट को देखेंगे, पोस्ट को देखेंगे उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड पर, तब वो आपके कंटेंट को देख के कुछ वैल्यू ऐड हो उनको उनको आपके ब्रांड में इंटरेस्ट हो। आपका कंटेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे लोग एक्चुअली स्टॉप करके वो एड को देखे। उसके बिना आपका एड अच्छा नहीं। आप जितना भी पैसा रख लो वो आपके ब्रांड को हेल्प नहीं करेगा। इंस्टाग्राम आप बुरा कंटेंट प्रमोट नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया बहुत अच्छा कंटेंट बनाने को। सेकंड स्टेप, उसके कंटेंट बन जाए फिर आप वो कंटेंट पे पैसा लगा के एड्स रन करो। वो कंटेंट को आपके पूरे बेस तक पहुंचाने के लिए आप पैसा लगाओ उस पे और आप एड्स रन करो उसके ऊपर। एड्स रन करो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फिर से मैं बता रही हूँ कि सिर्फ 80 रुपए में आप 500 से 1000 लोग तक पहुंच सकते हो, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। मतलब समझ लो आप 1000 तक पहुंचे हो तो आपके 500 लाइक तो आएंगे ही वो पिक्चर पे, और जब ज्यादा लाइक्स आएंगे आपके पिक्चर पे, इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को प्रमोट करेगा, आपको ज्यादा देगा। फिर तीसरा स्टेप जो कि बहुत लोग भूल जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एड कैंपेन खत्म हो, रन किया जाए, फिर उस बाद जो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको रिपोर्ट देती है वो एड के बारे में, कितने लाइक्स आए हैं, कितने शेयर्स आए हैं और कैसे परफॉर्मेंस हुआ है उसका एड, वो रिजल्ट्स को देख के आप लर्निंग करो आपका कि ये कंटेंट चल रहा है, ये कंटेंट नहीं चल रहा है, कस्टमर्स को कैसा कंटेंट पसंद है। शायद आपके लाइक्स ज्यादा नहीं आए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका पूरा एडवर्टाइजिंग बजट आप मील्स को ही टारगेट कर सकते हो। ऐसे आप लर्न करना चाहिए। आप एक बार ये तीनों स्टेप पार कर हो, स्टेप क्लाइम कर चुके हो, तो आप सोशल मीडिया पे मशहूर हो सकते हो शाहरुख खान के जैसे। अब हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, जो 5 मेरे एक्सपीरियंस से 5 मेथड जिससे आपका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कंटेंट जो कि हम डिस्कस किया चुके हैं, स्टेप जो कि है आपका अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कौन से 5 चीज आपको मन में रखने हैं और ये और इम्प्लीमेंट करना है। पहला देख लीजिए, टॉप क्वालिटी क्रिएटर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए चुके हैं। आपका फॉर एग्जांपल आपका केक बेकरी का बिजनेस हो जहाँ पे आप केक्स बना रहे हो और केक्स सेल कर रहे हो,
तो आप मेक श्योर करें कि वो पिक्चर्स जो केक या प्रोडक्ट्स के हो वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हो, ब्लरी इमेजेस बिल्कुल ना हो, क्योंकि ब्लरी इमेजेस रखने से आपका कंटेंट का एंगेजमेंट नीचे होगा, आपको ज्यादा रीच नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को प्रमोट नहीं करेगा। क्वालिटी क्रिएटिव्स आपका रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है 1200 टू 630 पिक्सल्स आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए मिनिमम, एक इमेज के लिए और एक वीडियो के लिए ये रेजोल्यूशन होना चाहिए। इससे नीचे होगा तो इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा पॉइंट, आपका फोटोग्राफी बिल्कुल ऑन पॉइंट चाहिए, आपका फोटोग्राफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप केक का पिक्चर ले रहे हो तो कैंडल्स लगाइए, थोड़ा डेकोरेशन बर्थडे रख सकते हो, थोड़ा स्टीमर्स रख सकते हो, आपका डेकोरेशन होना चाहिए वो केक के अराउंड भी। फिर लाइट बिल्कुल ब्राइटनेस में पिक्चर लेना इम्पोर्टेंट, अच्छा लाइट सेटिंग, अच्छा एडिटिंग होना चाहिए। तो ये फीचर, ये सब आप दिमाग में रख के आप कंटेंट क्रिएट करो। फिर दूसरा जो है वो है यूज न्यू फीचर्स। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक रोज हर महीने नए फीचर्स रिलीज करते हैं उनके ऐप पे। अभी सबसे नया आया है, अभी सबसे नया जो फीचर आया है वो है इंस्टाग्राम के फिल्टर्स। आप खुद आपके इंस्टाग्राम के फिल्टर्स बना सकते हो, कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए डंकिन डोनट्स जो कि एक ब्रांड है, उन्होंने एक फिल्टर बनाया है ब्रांड का, जो ब्रांडेड फिल्टर कहते हैं, वो फिल्टर बनाया है। वो फिल्टर उन्होंने अपने स्टोरीज पे रखा है, उनके फॉलोअर्स को बोला है कि प्लीज ये फिल्टर यूज करो। फॉलोअर्स ने यूज किया और डंकिन डोनट्स जो कि ब्रांड का नाम है वो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा उससे। तो आप न्यू फीचर्स यूज करें, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फीचर्स यूज करोगे तो आपका कंटेंट भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बेटर क्वालिटी का होगा, और इंस्टाग्राम भी अपने फीचर्स को अपने नए नए फीचर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, वैसे वाले कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करती है। फिर वो है इंस्टाग्राम पे ये फीचर नया आया है फिल्टर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो है तो वो है फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन्स, ये फीचर जो अभी अभी निकला है, 15 दिन आई थिंक पहले निकला था। ये फीचर बहुत अच्छा है। बेसिकली कैसे चलता है मैं आपको क्विकली समझा देती हूँ, आप लर्न कर सकते हो और आपके ब्रांड पेज पे आप ये यूज कर सकते हो। तो आप फेसबुक एक चैट बॉट सिस्टम ऑलमोस्ट नया इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आप आपके कस्टमर्स को लाइव चैट कर सकते हो, उनके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली आंसर्स दे सकते हो उनके मैसेंजर पर। सोच लो आपके शॉपिंग का बिजनेस है, आप कपड़े बेचते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैसेंजर प्लीज गो क्लिक ऑन द लिंक अबाउट टू गो इन मैसेंजर एंड हैव अ चैट विथ योर पर्सनल स्टाइलिस्ट। आप कस्टमर्स को ये लिंक दे सकते हो, जाएंगे तो वो मैसेंजर चैटबॉट में क्वेश्चंस लिखेंगे कि आपका पर्सनल स्टाइल, मैसेंजर बॉट कस्टमर को पूछेगा आपका पर्सनल स्टाइल क्या है और आपका साइज क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे और फिर वो बॉट जो है वो प्रोडक्ट्स, वो सिमिलर जो उनके इंटरेस्ट का प्रोडक्ट्स दिखा देंगे और आपका परचेज एक्सपीरियंस बेटर होगा, आपके सेल्स बढ़ेंगे ये फीचर यूज करने से। तो वो हो गया नया फीचर्स का। आप हमेशा वो फीचर्स को लर्न करो यूज करने को और इम्प्लीमेंट, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके कंटेंट को ज्यादा रीच करने को। फिर हो गया नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर वीडियो शॉर्ट। आपके वीडियोस को बहुत कम लेंथ को, क्योंकि आप 2-3 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो कोई देखने नहीं वाला है, तो आपका वीडियो का लोड स्पीड भी कम हो जाएगा, आपका वीडियो का क्वालिटी कम हो जाएगा। तो आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा 12 सेकंड का वीडियो अपलोड करो, उससे ज्यादा प्लीज, उससे ज्यादा वीडियोस नहीं चलते हैं।
फिर आ गया यूज रेलेवेंट हैशटैग्स एंड लोकेशन टैग्स। ओके, तो रेलेवेंट हैशटैग्स और लोकेशन टैग्स ये फीचर क्या है मैं समझाती हूँ। तो हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सब जगह ये पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन कौन से टाइप के हैशटैग्स यूज करो, माइक्रो हैशटैग्स यूज करो जो आपके से डायरेक्टली रिलेटेड हो। आप वीगन कपकेक्स बना रहे हो तो हैशटैग वीगन कपकेक्स, हैशटैग आप हेल्दी कपकेक्स बना रहे हो तो हैशटैग हेल्दी फ्री, गिल्ट फ्री इंडल्जेंस, वैसे हैशटैग्स यूज कर सकते हो। और तीसरा हो गया ब्रांडेड हैशटैग्स। ब्रांडेड हैशटैग्स जो कि है वो हैशटैग्स होते हैं जो सिर्फ अपने ब्रांड का हैशटैग होता है जो सिर्फ आपका ब्रांड यूज करता है, कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं करता है। और आपके कस्टमर्स एक बार के साथ फैमिलियर हो जाएंगे तो वो आपके हैशटैग को फॉलो करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपका कपकेक का बिजनेस हो और आपका बिजनेस का नाम हो सेलिब्रेशंस, आपका बिजनेस का नाम हो स्वीट टूथ, फॉर एग्जांपल कपकेक का बिजनेस हो, आपका बिजनेस का नाम हो स्वीट टूथ, तो आप एक हैशटैग लगा सकते हो, बर्थडेज विद स्वीट टूथ। तो आपके सभी पोस्ट में ये हैशटैग लग सकता है, बर्थडेज विद स्वीट टूथ। जब आपके कस्टमर्स केक परचेज करते हैं और अपने बर्थडेज का केक कटिंग का पिक्चर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, तब वो ये हैशटैग यूज कर सकते हैं और आप वो पोस्ट को रीपोस्ट कर सकेंगे आपके पेज पे और आपको यूजर जनरेटेड कंटेंट बढ़ेगा। ब्रांडेड हैशटैग हो गया। तो 3 टाइप ऑफ हैशटैग होते हैं। जनरल हैशटैग जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जो बहुत ही जेनेरिक होता है, सब लोग सब इंटरेस्ट के लोग फॉलो करते हैं। फिर हो गया हैशटैग्स, वो होता है आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेटेड, जैसे हैशटैग वीगन, हैशटैग हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स। और द थर्ड वन जो है वो है ब्रांडेड, जो आपके ब्रांड के टैगलाइन हो या ब्रांड का नाम होना चाहिए वो हैशटैग। तो वो हो गया यूज रेलेवेंट हैशटैग। लोकेशन टैग्स भी रखो आपके स्टोरीज में। फॉर एग्जांपल आपका होगा, कपड़े की दुकान होगा, तो वो शॉप का आप नाम लिख, आप लोकेशन टैग स्टिकर लगाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब कोई शॉपिंग कर रहा है और सर्च करता है इंस्टाग्राम पे शॉपिंग एट पेडर, तो वो लोकेशन रेडियस में आपका पोस्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टूल है जो आप यूज कर सकते हो रीच बढ़ाने के लिए। फिर हो गया पोस्ट एट द राइट टाइम। पोस्ट एट द राइट टाइम, आप आपके प्रोडक्ट को समझ के पोस्ट, आपका खाने का प्रोडक्ट होगा, जैसे पिज्जाज बना रहे हो आप, कपकेक्स बना रहे हो, केक्स बना रहे हो, तो आप वो टाइम पे पोस्ट कीजिए जब बहुत हंग्री होते हैं लोग, हंग्री होते हैं। तो हम आपके एक्सपीरियंस में भी होगा कि आप हंग्री होते हैं तो ज्यादा हम फूड पोस्ट देखते हैं और वो फूड पोस्ट को चेक करते हैं जब हम हंग्री होते हैं। तो आपका फूड का आइटम होगा, तो बेस्ट टाइम टू पोस्ट होता है बिफोर लंच, जो कि 12 बजे 1 बजे ऐसा होता है दोपहर में, और रात को 8 बजे 7 बजे, वैसे बहुत बेस्ट टाइम होता है पोस्ट करने को। आपका शॉपिंग का ब्रांड हो, कपड़े का ब्रांड हो, तो आप सैटरडे संडे पे ज्यादा पोस्ट एड रन कीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे पे लोग रिलैक्स होते हैं, वो ई कॉमर्स पे शॉपिंग कर सकते हैं, वो एड को देख के फॉलो थ्रू है और परचेज कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट टाइम होता है उनके पास वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। ऑल्सो एक एक्सपीरियंस से एक बहुत अच्छा टाइम होता है को पोस्ट करके, वो है मंडे दोपहर को लंच टाइम में बहुत सारे लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लॉग इन होते हैं और वो लोग परचेज करते हैं मंडे पे।
आई डोंट नो क्यों, लेकिन हमेशा शॉपिंग का जो होता है मंडे दोपहर को बहुत ज्यादा चलता है। फिर फन एंड रेलेवेंट फन एंड रेलेवेंट कैप्शंस बहुत ये आपने आपके खुद के एक्सपीरियंस में भी देखा होगा कि आप एक पिक्चर रखते हो तो उसके साथ रेलेवेंट हैशटैग रखना चाहिए। एग्जाम्पल, अभी दिवाली आ रहा है, फेस्टिवल्स में दिवाली आ रहा है, तो आप फॉर एग्जाम्पल कपड़े बेचते हो, तो कपड़े का ब्रांड है, तो कपड़े के ब्रांड कैप्शन में लिखना है, यू नो लिख सकते हो दिवाली इज कमिंग, टाइम टू गिफ्ट योर लव्ड वंस, क्लिक हियर टू शॉप नाउ। आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए कैप्शंस में। कॉल टू कस्टमर्स को लगता है कि यहाँ पे क्लिक, ये लिंक, वो लिंक डालिए कैप्शन में, जिससे वो क्लिक कर सकता है वो लिंक पे और डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट पे हो सकता है और परचेज कर सकता है। तो आप कॉल टू एक्शन लिखना भूलिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन, बाय नाउ, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, क्लिक हियर टू नो मोर, मैसेज अस टू नो मोर, ऐसे जो कैप्शन में होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं आपके प्रोडक्ट्स की कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए। तो हमने हमने ये 5 पॉइंट कवर किए। पॉइंट आपकी कंटेंट क्वालिटी को टॉप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। ये आप यूज करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। और एक चीज मैं भूल गई, हैशटैग में आप हैशटैग दिवाली लिख सकते हो। हैशटैग दिवाली बहुत जेनेरिक हैशटैग है लेकिन टॉपिकल है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे टॉपिकल कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब हम नए दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम एंड एड्स। अब ये दूसरा स्टेप हुआ, आपने आपका कंटेंट बहुत अच्छा बना लिया। अब इम्पोर्टेंट है कि आप वो कंटेंट पे पैसा रखें और आपके पूरे कस्टमर बेस तक के कंटेंट को पहुंचाए पैसा रख के, और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को भी पहुंचाए। आपके फॉलोअर्स से बढ़ के पोटेंशियल कस्टमर्स तक ये कंटेंट पहुंचाए। तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एड्स। एवरीवन रेडी? ओके। अब आपको ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड्स क्रिएट करने के लिए जो कौन सी 3 चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे एसेंशियल है ये स्टार्ट करने के लिए। एक है बिजनेस फेसबुक पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बिजनेस, आपका पर्सनल अकाउंट होगा फेसबुक पे, वो पर्सनल अकाउंट से आप एक बिजनेस पेज बना सकते हो। आई थिंक आपने ऑलरेडी पहले क्लासेस में सीखा है कैसे फेसबुक बिजनेस पेज बनाना है, लेकिन मैं आपको फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया बिजनेस इंस्टाग्राम पेज। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने को कि जो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट हो वो उससे एड्स बनते हैं सिर्फ बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट से, सिर्फ बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट से एड्स बनते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाना है। और फिर थर्ड हो गया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड आपके पास होना चाहिए आपको इंस्टाग्राम एड्स रन करना है तो। तीन चीज कौन से हो गए हैं? एक हो गया एक बिजनेस फेसबुक पेज, सेकंड हो गया एक बिजनेस इंस्टाग्राम पेज, और थर्ड हो गया एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड। ये तीनों चीज बेसिक है, बहुत सिंपल है, स्टेप्स बहुत सिंपल है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और एक्सपर्ट बन जाओगे ये चीज करने में। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला हो गया सेटिंग अप अ बिजनेस फेसबुक पेज। जो हमारा पहला स्टेप है एड्स क्रिएशन के लिए, आप आपकी फेसबुक अकाउंट, पर्सनल फेसबुक अकाउंट में लॉग इन कीजिए। आप अकाउंट में लॉग इन करोगे, फिर आप सेटिंग्स में जाइए। आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। मैंने नंबर 1 जो लगाया है वो पेजेस पे क्लिक करना है।
तो आप 1 पे जाइए और पेजेस पे क्लिक कीजिए। आप पेजेस पे क्लिक करोगे, फिर आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ऐसा स्क्रीन नंबर 2 पे जाइए, क्रिएट क्लिक कीजिए। क्रिएट क्लिक करोगे, फिर ऐसा पेज दिखेगा आपको। नंबर 3 पे जाइए, आप अपना नेम लगाइए। पेज नेम क्या होता है? आपका बिजनेस का नाम, आपका ब्रांड का नाम, जो जो कस्टमर्स आपका बिजनेस का पहचान होता है, वो वहां पे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम जस्ट गुड फूड है, तो जस्ट गुड फूड वहां पे लिखिए। आपका बिजनेस का नाम नो मेहता एंड सन्स कार्पेट्स है, पे पेज नेम वो लिखिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया, आपका पेज बन जाता है। आपका पेज देखिए ऐसे लगता है। नंबर फॉर्म में मैंने जा लगाया है, ऐसे लगता है। आप जो मैंने हाईलाइट किया है लर्न मोर, वहां पे आप शॉप नाउ लगा सकते हैं, एक्ट नाउ लगा सकते हैं। आपके ऑप्शंस में देख आप लगा सकते हैं आपका बिजनेस से रेलेवेंट ऑप्शन। तो आप देख लीजिए, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। फेसबुक सेट करने के लिए 4 सिंपल स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है, आप आपके पर्सनल फेसबुक अकाउंट को खोलिए। आप पर्सनल फेसबुक अकाउंट को प्लान होगा तो, और किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट के ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको अपना सेपरेट फेसबुक अकाउंट, वो ब्रांड के लिए फेसबुक अकाउंट रहेगा, और वो अकाउंट से आप पेज बनाना पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट है, आप नोट कीजिए वो। तो मैं अब वापस ये 4 स्टेप समझा लेती हूँ आपको। स्टेप है, आपके फेसबुक अकाउंट को खोलिए। आप फेसबुक अकाउंट को खोलेंगे तो नंबर 1 सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाओगे तो पेजेस पे क्लिक करिए। नंबर 1 पेजेस पे क्लिक करिए। पेजेस पे क्लिक किए तो दूसरा पेज पे आ जाओगे आप। नंबर 2 क्रिएट क्लिक कीजिए। वो पेज पे क्रिएट क्लिक कीजिए। क्रिएट क्लिक करोगे, थर्ड थर्ड पेज आ जाएगा, योर पेज। क्रिएट योर पेज में पेज नेम में आपका बिजनेस या ब्रांड नेम लिखना है। और फिर थोड़े और स्टेप्स हो गए, जहाँ फेसबुक आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर डालने देगा, डालने देगा, वो सब आप लगा दीजिए। अब लगाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिए और आपका फेसबुक पेज बन गया। ये जो आप फेसबुक पेज देख रहे हो, मैं ये पेज मैनेज करती हूँ। प्लीज सब लोग ये पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर आप बना दीजिए पहले नॉर्मल सादा इंस्टाग्राम अकाउंट। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा, ब्रांड का ब्रांड नेम के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट बना दीजिए। अकाउंट बना देंगे, फिर सेटिंग्स पे वो इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिए, आपके प्रोफाइल को खोलिए, फिर सेटिंग्स में जाइए। आप सेटिंग्स में जाओगे तो पहला स्टेप आ गया, ये ऐसा स्क्रीन दिखेगा। नंबर 1 पे आ जाए अकाउंट। आप अकाउंट पे क्लिक करोगे, फिर दूसरा स्टेप, फिर ये पेज खुलेगा। ये पेज पे स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए और क्लिक कीजिए स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपका इंस्टा पेज बन जाएगा। आप आपकी पेज बनने के बाद आप आपका प्रोफाइल पिक्चर लगा दीजिए, आप आपका बिजनेस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लगा दीजिए, और आपका भी वहां पे बायो में लिख सकते हो। तो कौन से 3 स्टेप है? 3 सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप, आप आपकी इंस्टाग्राम सादा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, आपका ब्रांड अकाउंट बनाओ। फिर स्टेप, सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स पे अकाउंट क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे अकाउंट क्लिक किया, फिर आपका दूसरा स्क्रीन खुल जाएगा। नंबर 2 पे देखिए स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट क्लिक
स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट क्लिक किया, फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा। ये बहुत सिंपल। कोई क्वेश्चंस है? सबको समझ आया ये? आया? एक थम्स अप दीजिए, आपको सबको समझ आ गया? यस, ग्रेट। डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? कोई क्वेश्चंस है? प्लीज पूछिए अभी। ओके, ग्रेट। ओके, अब ये तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड करने हैं, तो आपको ये दोनों अकाउंट लिंक करने पड़ेंगे। ये लिंक, दोनों अकाउंट लिंक करने पड़ेंगे। मैं आपको ये 4 स्टेप है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत है, क्योंकि आप ये स्टेप करोगे तो आप दोनों आप एक ही बार में दोनों अकाउंट के लिए एड्स बना सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एड्स बना सकेंगे। वो पहला स्टेप है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिए। ये इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको। इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिए, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाओगे तो पहला स्टेप है अकाउंट को क्लिक करोगे। फिर दूसरा स्टेप है लिंक अकाउंट्स पे क्लिक कीजिए। ये आप क्लिक करने के बाद तीसरा पेज खुल जाएगा। उस पर फेसबुक पे क्लिक करोगे, फिर आपके फेसबुक अकाउंट लॉगिन क्लिक कीजिए। लॉगिन क्लिक करोगे तो आप फेसबुक के अकाउंट में आपका अकाउंट का सकोगे और आपके तो लिंक हो जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों साथ में लिंक हो जाएंगे। तो पहला स्टेप है इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है। अभी इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाओगे तो नंबर 1 अकाउंट्स को क्लिक करना है। नंबर 2 लिंक अकाउंट्स को क्लिक करना है। फिर नंबर 3 फेसबुक को क्लिक करें और नंबर 4 लॉगिन। और आप आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कीजिए, पासवर्ड डालिए और दोनों अकाउंट लिंक हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर लेट्स मेक अब जो हम आज ज्वाइन किए हैं उसके लिए लेट्स स्टार्ट शोइंग यू हाउ टू डू इट। ओके, स्टेप 1, अब हम इंस्टाग्राम एड्स कैसे बनाएंगे। आपको स्टेप 5 दिखाती हूँ डिटेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लास के लिए। तो कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिए, और आपको कुछ भी रिपीट करना है तो मुझे प्लीज बताएं। स्टेप 1, आपके फेसबुक पेज को खोलिए। आपके फेसबुक बिजनेस पेज जो आपने बनाया अभी अभी, वो आप खोलिए। फेसबुक बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम फेसबुक बिजनेस पेज। आप फेसबुक बिजनेस पेज खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, करेक्ट, नंबर 1। फिर नंबर 2, आप जो पोस्ट का एड बनाना चाहते हो वो जाइए, वो पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए। अच्छा एड होना चाहिए, वो क्रिएटिव पे जाइए, वो पोस्ट पे जाइए। वो पोस्ट के नीचे एक बूस्ट पोस्ट नाउ ऑप्शन आएगा। बूस्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। नंबर 2 पे देखिए बूस्ट पोस्ट नाउ। बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका एक ऐसा पेज खुल जाएगा। नंबर 3 में देख के ऐसा वाला पेज खुल जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब ऐसा पेज खुलने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, करेक्ट, और एंगेजमेंट और गेट मोर मैसेजेस। 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है, करेक्ट, आपको एक चूज करना है। अब मैं दिखाऊंगी कौन ये दोनों ऑप्शन क्या करते हैं। तो आप पहला ऑप्शन चूज करोगे, गेट मोर एंगेजमेंट। तो ये ऑप्शन से आपका ब्रांड ऐसे दिखेगा। राइट साइड में देखिए आपका ब्रांड कैसे दिखेगा, आपका एड कैसे
का ऐड दिखेगा कस्टमर्स को से, और उनको नीचे लाइक कमेंट या शेयर का ऑप्शन मिलेगा। जब वो आपके ऐड को न्यूज फीड में देखेंगे तब ऐसे दिखेगा, राइट साइड में देख गेट मोर एंगेजमेंट। ये ऑप्शन बहुत अच्छा चलता है जब कैसे कैसे सिचुएशन में, जब आपका नया ब्रांड होता है, आपका नया पेज बना हुआ है, आपको फॉलोअर्स चाहिए, ज्यादा लाइक्स चाहिए, ज्यादा पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा चलता है। फिर आ जाइए, दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो, दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे गेट मोर मैसेजेस। तो फिर आपका एड राइट साइड में देखिए कैसे दिखेगा, और नीचे आएगा। जब ये एड आपके कस्टमर्स के न्यूज फीड में आएगा तो उनको ऐसा ऑप्शन मिलेगा सेंड मैसेज। वो ऑप्शन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उनके मैसेंजर में जाएगा, आपके साथ, आपके ब्रांड के साथ पर्सनली चैट कर सकता है, और आपको कॉन्वर्सेशन कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। वो है सेंड मैसेज का ऑप्शन। ये ऑप्शन कब चलता है, आप एक रियल एस्टेट ब्रांड में काम कर रहे हो तो सेंड मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चलता है। आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने हैं तो ये ऑप्शन सेंड मैसेज बहुत अच्छा चलता है। ऐसे सिनेरियोज में गेट मैसेजेस और सेंड मैसेज का ऑप्शन अच्छा चलता है और आपको यूज करना चाहिए। अब आ जाइए दूसरा पार्ट एड्स क्रिएट में, वो है चूज और ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग क्या होता है? अब जैसे मैंने बताया था, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर टारगेट कर सकते हो, वो है ये ऑप्शन। ये ऑप्शन से आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। आपका ऑडियंस कैसे, आपका कौन सा तरह का ऑडियंस तक आपका एड पहुंचा कर सकते हो। तो पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, वो पहला ऑप्शन आ गया। क्रिएट न्यू, देखो फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट नंबर में क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू क्लिक करोगे, फिर नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे आओगे, आपके ऑडियंस को एक नेम दे दीजिए। वो कुछ भी दे सकते हो, आपके रेफरेंस के लिए नहीं देखना मिलेगा, लेकिन आप एक नेम दे सकते हो। नेम दे दीजिए दिवाली गिफ्ट्स फॉर एग्जांपल। फिर आप रीजन सेट कर सकते हो। आपके कस्टमर्स पेडर रोड में रहते हैं, आपको कस्टमर्स पेडर रोड के चाहिए तो आप पेडर रोड रीजन सेट कीजिए। आपको कस्टमर्स दुबई के चाहिए तो आपके रीजन को दुबई में सेट कीजिए, रीजन को दुबई में सेट कीजिए। आपको कस्टमर्स कोलाबा में चाहिए तो कोलाबा रीजन सेट कीजिए। आपका एड्रेस भी लिख सकते हो जहाँ पे आपको एड्स टारगेट करनी चाहिए हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया एड इंटरेस्ट। आप आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो यहाँ पे। आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो यहाँ पे। मतलब समझ लो आप हेल्थ फूड बेच रहे हो, आप हेल्थ फूड में हो तो आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स, हेल्दी रेसिपीज, ऑर्गेनिक फूड, वो सब लिख सकते हैं। वो उनके इंटरेस्ट होंगे, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डिटेल में करोगे तो उतना ज्यादा आपका बेटर रिजल्ट्स आएंगे और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स से पहुंच सकोगे। फिर आपको एज ग्रुप है, आपके ऑडियंस, आपके कस्टमर्स 18 to 25 इयर्स के एज ग्रुप में है कि 25 to 30 इयर्स के एज ग्रुप में है, वो सेट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर आप देख लीजिए, थर्ड स्टेप में देख लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको दिखाता है कि आपके सब सेटिंग्स जो किए हैं उसके बाद आप कितने लोग तक पहुंच सकोगे, आपका कितने लोग तक पहुंच सकेगा। तो अभी दिखा रहा है पोटेंशियल ऑडियंस साइज 3,20,000 पीपल। तो ये सब सेटिंग इंटरेस्ट रख के, डेमोग्राफिक के, एज ग्रुप रख के फिर आ रहा है कि ऑडियंस सिलेक्शन इज ग्रेट, पोटेंशियल ऑडियंस साइज 3,20,000। ऑलवेज देख लीजिए कि आपका ऑडियंस साइज बहुत छोटा नहीं हो और बहुत ब्रॉड नहीं हो।
और फेसबुक दिखाएगा आपको कि जब ऑप्टिमम ऑडियंस साइज हो। तो जो आपको स्पीडोमीटर जैसे दिख रहा है वो बहुत राइट साइड पे नहीं होना चाहिए और बहुत लेफ्ट साइड पे नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए। नंबर 3 पे देखो तो आपको समझ आ गया ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करना है। पहले ऑडियंस को चूज करना है, ऑडियंस को चूज करके क्रिएट न्यू। नंबर 2, आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट फिल इन करने हैं, ऑडियंस का एड्रेस फिल इन करना है, ऑडियंस के लाइक्स फिल इन करने हैं, एज ग्रुप फिल इन करना है, और नंबर 3 चेक करना है कि बहुत या बहुत कम ऑडियंस नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं टोटल बजट। अब पैसे की बात क्या है कि आपको के लिए आप ये एड रन करना चाहते हो। मेरे हिसाब से आपको आप एड बनाते हो तो मिनिमम 2 दिन के लिए या मिनिमम 3 दिन के लिए एड रन करना होगा। ये 3 दिन के लिए रन करना होगा कि आपको बराबर कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट मिले, बराबर रिजल्ट मिले। और सिर्फ थोड़े घंटे के लिए आप एड रन करोगे तो आपको रिजल्ट्स बराबर नहीं मिलेंगे उससे। तो आप ड्यूरेशन रख सकते हो 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप चूज कर सकते हो। चूज किया कितने दिन के लिए आप एड रन करना चाहते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। फिर आ जाइए रन दिस एड। फिर नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन दिस एड ऑन, वो उसको ऑन कीजिए, उसको इस पे प्रेस करना है और ऑन करना है वो बटन को। रन ऑन इंस्टाग्राम एक्टिवेट हो गया। पे जाए तीसरे नंबर पे जाए एड पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड बहुत इजी है, जैसे पेटीएम पे करते हो, जैसे बैंक ट्रांसफर करते हो, वैसे ही सब डिटेल्स रखने हैं। पेमेंट मेथड करना है। फिर एक बार ये सब हो जाए, पूरा काम बराबर से हो जाए, फिर आप एक बार अपने एड को रिव्यू कर लो, देख लो बराबर है, आपने जो पोस्ट सिलेक्ट किया है वो बराबर है, उसका कैप्शन बराबर है, उसका बजट बराबर है, आपने रन दिस एड ऑन इंस्टाग्राम सिलेक्ट किया है, बजट जो रखा है वो आपके हिसाब से ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है कि आप सब चेक कीजिए आपके एड के डिटेल्स। फिर कीजिए नंबर 4 बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। तो आपका नंबर 1 क्या हो गया? बजट के सेक्शन में नंबर 1 क्या हो गया? कितने दिन के लिए एड आपको रन करना है। हो गया आपको रन एड ऑन इंस्टाग्राम, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नंबर 3 क्या हो गया? एड पेमेंट मेथड। आप पेमेंट मेथड ऐड कीजिए, उसके बाद आप को चेक कीजिए, सब डिटेल्स चेक कीजिए, पैसा जो लगाया है वो बराबर लगाया है वो चेक कीजिए, और फिर क्लिक कीजिए बूस्ट पोस्ट नाउ और आपका एड बन गया। कोई क्वेश्चंस? यस, यू कैन डू बोथ टुगेदर, दोनों साथ में रन कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड को इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। So as I was saying, let's just go over these 3 steps back again. For set your budget, you have to set the duration of the campaign that you want to run, whether it's 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. It's very important that you run it up at least कम से कम 3 दिन के लिए कैंपेन को रन कीजिए, फिर ही आपको रिजल्ट्स बराबर मिलेंगे। आपको अंदाजा मिलेगा कि क्या चल रहा है, कौन सा कंटेंट नहीं चल रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मिनिमम 3 दिन के लिए आप कंटेंट कीजिए। नो कहना आप नहीं कर सकते हैं, आप मैसेजेस और आप दोनों ऑप्शन साथ में नहीं चूज कर सकते हैं। आपको सेपरेट कैंपेन्स एड्स रन करने पड़ेंगे उनके लिए। ओके, नाउ एवरीवन क्लियर टिल हियर? एनी क्वेश्चंस? प्लीज गिव मी अ थंब
if everyone is clear. देवेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑडियंस ब्रॉड ना हो, क्योंकि ब्रॉड होने से आप बहुत सारे लोग तक पहुंचेंगे, जो आपका बेसिकली एडवर्टाइजिंग बजट वेस्ट हो जाएगा उन लोगों के पास पीछे पास एड पहुंचाने में जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ब्रॉड नहीं होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए। यस चित्रा, एड 24/7 रन होगा। आप स्टार्ट टाइम रख सकते हैं और एंड टाइम भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जाएंगे, बूस्ट पोस्ट कर लिया, आपका एड बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। आपके एड को जीने दो प्लीज प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसे है कि एड बनाते हैं और फिर 1 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद लाइक्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे लाइक्स नहीं मिलते हैं तो एड ही बंद कर देते हैं, बस गेम खत्म। और सोचते कि ये तो चल नहीं रहा है, हमसे नहीं होगा। वैसे मत कीजिए, 3 दिन के लिए एटलीस्ट आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स को रन करने दीजिए, उनको अपनी जिंदगी जीने, उनको जो रिजल्ट्स लाने हैं, जो आपको रिजल्ट्स देने हैं वो देने दीजिए, टाइम दीजिए, उसके लिए टाइम आप देना बहुत जरूरी है। I've got it. I've got it. ये समझ लीजिए, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, अपने एड को जीने दीजिए, उसको अपने काम करने दीजिए। आपने सब काम जो आपसे आपके कंट्रोल में था वो किया, अब उसको आपके फल देने दीजिए। लेकिन लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये एंड ऑफ स्टोरी नहीं है। आपने ऐड बनाया, आपने ऐड पोस्ट किया, लेकिन मैंने वो तीसरा स्टेप जो कि सब इम्पोर्टेंट स्टेप था वो आपको मिस नहीं करना है, उससे लर्न करना ही है। जो एड रिजल्ट्स मिला है उससे लर्न करना है और नेक्स्ट टाइम जब एड बनाओगे उसका बेटर परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट, गुड, वेरी गुड देवेंद्र, आपने सही बोला, लर्न करना बाकी है। डिकोडिंग इनसाइट्स, आपको जो रिजल्ट है वो एड से जो इंस्टाग्राम आपको रिपोर्ट में देगी, वो उससे आपको लर्न करना है, उससे आपको समझना है कि कौन से लोग आपके एड्स को लाइक कर रहे हैं, कौन से लोग आपके आपके एड्स को नहीं लाइक कर रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट टाइम जब आप बनाओगे कंटेंट, उसके हिसाब से बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं दिखाती हूँ आप कैसे करना है इनसाइट्स। तो आप देख लीजिए, पहले तो आप आपका फेसबुक पेज खोल दीजिए, आपका फेसबुक बिजनेस पेज जो हमने बनाया था, जिसपे हमने ऐड बनाया था, खोल दीजिए। आप खोलोगे तो जो ऐड आपने प्रमोट किया था उस पे जाइए, उस पे जाओगे तो आप देख लीजिए, अभी मैंने नंबर 1 लिखा है इधर, नंबर 1 वो बिल्कुल के नीचे ऐसा दिखेगा, नंबर 1 12,568 पीपल रीच्ड, वो ऐसा दिखेगा, उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करोगे तो आपका सेक्शन खुल जाएगा, जो कि नंबर 2, 3 और 4। मैं आपको अभी ये जो मैं रिपोर्ट बोल रही थी, इंस्टाग्राम जो और फेसबुक जो रिपोर्ट देता है, ये रिपोर्ट यहाँ पे है और आप वो आपके रिजल्ट्स ये फॉर्मेट में मिलेंगे। अब ऐसे ये रिजल्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है मैं आपको दिखाती हूँ, और आप है, आप फॉलो कीजिए और आपको आ जाएगा। पहला स्टेप, नंबर 2 पे देख लीजिए, रीच। रीच क्या होता है? रीच होता है मैंने ऐड बनाया
कितने लोगों तक ये, कितने लोगों के स्क्रीन पे ये ऐड दिखा है, कितने लोगों ने ये ऐड अपने फेसबुक न्यूज फीड या इंस्टाग्राम न्यूज फीड या इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा है। वो होता है रीच। कितने सेपरेट यूनिक अकाउंट्स पे ये ऐड पहुंचा है, वो होता है रीच। रीच ऑर्गेनिक रीच। अब आप देखोगे रीच के नीचे 3 चीज है, ऑर्गेनिक, पेड और टोटल। ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक रीच क्या होता है? ऑर्गेनिक रीच होता है जो मैंने बताया था कि अपने आप पैसा डाले बगैर कंटेंट रखते हो, पोस्ट करते हो, नॉर्मल फेसबुक पे जो पोस्ट करते हो वो कितने लोगों तक वो पोस्ट पहुंचा है वो दिखाता है। तो ये पोस्ट बिना पैसा डाले आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से अपने आप कैसे फैला है वो दिखा रहा है। तो रीच क्या है? ऑर्गेनिक रीच 23 वो होता है ऑर्गेनिक रीच पर दिखाता है। फिर पेड रीच, अब आपने ये पोस्ट को ऐड बना दिया, ऐड बनाने से कितने और लोगों तक ये पोस्ट रीच किया है वो दिखाता है। तो ये देखिए 12,000 लोग, ऑलमोस्ट 13,000 लोग तक ये ऐड पहुंचा है और ये ऐड पे मैंने केवल 150 रुपीज लगाया था। तो 150 लगाने से 12,000 लोग ने ये ऐड देखा है। तो ये होता है पावर ऑफ एड्स। आपके कस्टमर्स ही नहीं, आपके कस्टमर्स से बढ़ के ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स तक कंटेंट पहुंचाता है और आपको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, फॉलोज मिलते हैं, शेयर होते हैं आपका कंटेंट। फिर तीसरा हो गया रिएक्शंस, कमेंट्स एंड फिर टोटल हो गया, मतलब ऑर्गेनिक, मतलब फ्री में जो आपने पोस्ट किया और पेड ऐड किया वो टोटल किया, तो आपका ऐड कितने लोगों तक पहुंचा है। तो यहाँ पे अबाउट 12,500 लोग तक ये ऐड पहुंचा है। फिर नंबर 3 पे आए। नंबर 3 होता है रिएक्शंस, कमेंट्स एंड शेयर्स। रिएक्शंस, कमेंट्स एंड शेयर्स। रिएक्शंस क्या होता है? वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे लाइक जो का जो बटन होता है वो होता है रिएक्शंस। लाइक करते हैं हम फेसबुक पे तो भी हार्ट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, लाफिंग फेस भी रख सकते हैं, दूसरे दूसरे इमोजी रख सकते हैं, दूसरे दूसरे रिएक्शंस दे सकते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो वो होता है आपका रिएक्शंस, कितने लाइक्स मिले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शंस, कमेंट्स एंड शेयर्स। रिएक्शंस, लाइक्स कितने मिले हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे 40 लाइक्स, 42 लाइक्स मिले हैं। फिर कमेंट मिले हैं, वो पोस्ट पे को देख के लोग, कितने लोगों ने कमेंट किया है। कमेंट कमेंट ऑर्गेनिक रीच इज नॉट ओके। कितने लोगों ने कमेंट किया है और कितने लोगों ने आपके इमेज पे देखा है ऑसम, ग्रेट, ऐसे कमेंट किया है वो यहाँ पे दिखेगा कमेंट्स। शेयर्स, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया है, अपने मैसेंजर फ्रेंड्स के मैसेंजर पे शेयर किया है, वो यहाँ पे दिखेगा शेयर्स। तो रिएक्शंस हो गया आपका लाइक, लाइक्स मिले हैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फिर हो गया कमेंट्स, कितने कमेंट्स आए हैं आपके पोस्ट पे। और तीसरा हो गया शेयर्स, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को शेयर किया है। फोन नंबर क्लिक्स। क्लिक्स क्या होता है? क्लिक्स के नीचे 3 चीज होते हैं, लिंक क्लिक्स, फोटो व्यूज और 3 सेकंड वीडियो व्यूज। 3 सेकंड वीडियो व्यूज तो मैंने एक पिक्चर को प्रमोट किया है, तो पिक्चर के लिए ये रेलेवेंट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो के लिए है। तो वीडियो, आप वीडियो शायद प्रमोट करोगे तो वीडियो व्यूज क्या होता है कि 3 सेकंड से ज्यादा कोई आपके वीडियो को खोलेगा और देखेगा 3 सेकंड से ज्यादा, तो वो एक वीडियो व्यू होता है। तो वीडियो व्यूज क्या होता है? कोई आपके वीडियो को खोलेगा, 3 सेकंड से ज्यादा देखेगा, तो वो एक वीडियो व्यू जैसा काउंट होता है। फिर फोटो व्यूज। फोटो व्यूज क्या होता है? मैंने रखा, कितने लोगों ने ये पिक्चर को क्लिक किया और बड़ी स्क्रीन पे देखा, मतलब फुल व्यू में पिक्चर को कितने लोगों ने देखा, वो होता है फोटो व्यूज। फोटो व्यूज कंफ्यूज
मत होना, वो हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पिक्चर देखते हैं और फिर हम क्लिक करते हैं और बड़ा स्क्रीन बड़ा हो जाता है, वो होता है फोटो व्यूज। तो कितने लोगों ने फोटो व्यूज देखे हैं? लिंक क्लिक्स कब काम आता है? जब आपने पोस्ट के कैप्शन में शायद से वेबसाइट रखा है, आपका वेबसाइट रखा है या आपका ई कॉमर्स स्टोर का लिंक रखा है, वो होता है लिंक क्लिक्स। कितने लोगों ने वो लिंक पे क्लिक किया है और वेबसाइट पे गए हैं, आपके ई कॉमर्स शॉप पे गए हैं, वो होता है लिंक क्लिक्स। तो वो होता है लिंक क्लिक्स। तो आप समझ लीजिए रीच, रिएक्शंस, कमेंट्स एंड शेयर्स और क्लिक्स। ऑर्गेनिक रीच, श्वेता ऑर्गेनिक रीच क्या होता है? बेसिकली जो फ्री में एड्स होता, जो आप सपोजिंग आप एक पोस्ट करो, नॉर्मल इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर पोस्ट करो, इंस्टाग्राम के माध्यम से कोई पैसा लगाए बिना कितने लोगों तक ये पोस्ट पहुंचा, तो होता है ऑर्गेनिक रीच। अब क्लियर है श्वेता ऑर्गेनिक रीच क्या है? श्वेता, यस, दिस डेटा इज डे वाइज। आपको दिन भर दिन कौन से दिन पर कितने लाइक्स मिले हैं वो भी आपको रिकॉर्ड में मिलेगा। ग्रेट। सेपरेट एज एन इंस्टा रीच एंड एफपी रीच? नहीं अभिजीत, ये सेपरेट नहीं दिखाई देता है। फेसबुक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के दिखाता है। आपको सेपरेट रिपोर्ट चाहिए तो सेपरेटली एड्स रन करने पड़ेंगे, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। आपको फेसबुक से ही दोनों प्लेटफॉर्म के लिए साइमल्टेनियसली एक साथ में एड्स बनाना चाहिए। यस यदुनंदन, बोथ एड्स एक ही बजट से बनते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे बजट को स्प्लिट करते हैं जैसे वो उनके डेटा से बराबर स्प्लिट करते हैं, वो बजट को इक्वली स्प्लिट करते हैं। विच इज मोर इफेक्टिव, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स? टोटली आपके ब्रांड पे डिपेंड करता है और आपके एज ग्रुप जो टारगेट है उन पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको दोनों पे रन करना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल एक पे रन से फायदा नहीं होता है। एड्स, क्वालिटी टैग्स, पोस्ट एक्सेट्रा। नो यादवनंदन, आपका अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा, आप लोकेशन रेडियस इंक्रीज करोगे तो। ओके एवरीवन, क्लियर? गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, enjoying the class, so all clear? Everyone ready for the next section? Okay, great. No ma'am, help. Last question. What is the last question? Vatsal, what is the last question? Thank you, Abhijit. What is the last question, Vatsal? Please type in the chat box. Yes, I will make. But what is the last question? I would like to take it. If ads are merged on both apps, then can we get the learning result on both sides? Dude, like I said, सर आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे सेपरेट रिपोर्ट नहीं मिलेगा। फेसबुक आपके दोनों रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करके आपको एक ही रिपोर्ट में दिखाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों एक साथ एड्स रन करने में बहुत बेनिफिट है।
आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज चैट बॉट में लिखिए। आपको कोई बात समझ नहीं आया हो तो प्लीज बताइए। Go setting and everyone good? Okay, great. Answer this. If we pay for ads via Facebook, then the same ads will. Yes, yes. जो मैंने आज क्लास दिया है, जो सेशन दिया है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो दो प्लेटफॉर्म पे एक साथ आपके एड्स रन होंगे। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया है रिद्धि। आप फेसबुक पे एड रन करोगे और वो बटन रन ऑन इंस्टाग्राम, तो दोनों एक साथ आपका एड्स रन होंगे दोनों प्लेटफॉर्म पे। आई एम सो हैप्पी टू योर यदुनंदन कि आप अभी आप ये सीख के आप एड्स रन करोगे आपके पेज पे, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। और ये सबसे बेस्ट मेथड है आपके स्टार्टअप बिजनेस या आपके क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। काफी सारे ब्रांड्स जैसे रॉ प्रेसरी, स्विगी डिजिटल मार्केटिंग यूज करके, और डिजिटल है फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। स्विगी जो कि आप जानते होंगे, थोड़े महीने पहले सब लोग सूची के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन स्विगी जब मार्केट में एंटर हुआ तब उन्होंने अपना सोशल मीडिया गेम इतना स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने इतने एड्स रन किए सोशल मीडिया पे कि उनके 50% से बढ़ गए। तो ये होता है पावर ऑफ सोशल मीडिया और अपने कस्टमर्स का बहुत मजबूत तरीका। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपका बारी है, नाउ इट्स योर टर्न। प्लीज जाइए, आपके बिजनेसेस को ग्रो कीजिए। ये प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। ये ही सबसे मार्केटिंग के सारे एवेन्यूज है, उसमें से ये दोनों एवेन्यू और इंस्टाग्राम एड्स जो है वो सबसे बेस्ट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे जब सबसे ज्यादा मिलता है। आप घर बैठे बैठे अपने ब्रांड को हजार लोगों तक पहुंचा सकते हो। और प्लीज आपके रिजल्ट्स को मेरे साथ शेयर कीजिए। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप मुझे पर्सनली लिख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल है, नायरा दारूवाला फेसबुक का हैंडल है, और इंस्टाग्राम नायरा 18। प्लीज मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए। जो मैं हैंडल करती हूँ वो आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन का सीडल डिजाइन, वो प्लीज फॉलो कीजिए। मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ, नए फीचर्स को यूज करती हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए, और आपको अपडेट्स मिलेंगे। और आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ आपको हेल्प करने को। आप कहीं भी स्टक हो रहे हो प्रोसेस में, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज बताइए, मैं आपको हेल्प करने को खुश हूँ। हेलो, ओ ओके, यस यस, just 2 minutes. Sure. Yeah, I got it. I'm just gonna finish, just 2 minutes. उसने दोनों लिखा है, पेट दुख रहा है और इनफर्टिलिटी। So everyone इस ट्राई कीजिए, आपके रिजल्ट्स को चेक कीजिए। आई होप आपका ब्रांड बहुत ग्रो हो। और आप मुझे पर्सनली भी लिख सकते हो @naira18 पे। नायरा दारूवाला मेरे फेसबुक पेज पे भी लिख कोई भी क्वेश्चंस, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल विद व्हाटएवर इट टेक्स। ओके, आई होप आप लोग ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। और hello everyone, we are sharing that's it. Thank you everyone.
Sorry. We are putting the link here, so everybody shall give the test, and till that you can answer the questions. I'm sharing the test link. Yes. Everyone. Yes. Please answer the few questions that मैंने लिखे हैं. ये brief, And you can answer आपको whatever the questions are. The test link is को understand हुआ है वो आपको पता चलेगा ये. Yes. Thank you everyone. I hope आप लोग कुछ सीखे हो आज. और ये बेसिक सेशन था फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स कैसे बनाने हैं. अब एडवांस सेशन भी होगा. एडवांस एड्स कैसे रन करने, एड स्ट्रैटेजी को कैसे बेटर करना है, वो उसका भी मैं एक सेशन आपको दे सकती हूँ, पर वो फ्यूचर में होगा. अभी आप ये जो मेथड है आप मास्टर कर लीजिए, फिर हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे. any questions, participants? We are open. Just let me check Facebook Live if you've got any questions. Yes. We are open. Just let me check Facebook Live if you've got any questions. Does more broad audience will bring more money spent? No. If you keep your audience, More broad audience will bring then your ad won't be as effective. आपका ad बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. It's important कि आपके ad specific हो, आपके exact target पे को ही टारगेटेड होना चाहिए ये एड. आप सबको तो खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, उनको खुश कर, उनके लिए ही कंटेंट बनना चाहिए, सबके लिए नहीं बन. one more. उनके तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए वो कंटेंट. If we put same ad in organic and paid, will both the ads conflict? ऑर्गेनिक पोस्ट से ही एड्स बनाने हैं. आप सेपरेट एड नहीं बना सकते. आप ऑर्गेनिक एड को लेके जो आप रेगुलर पोस्ट करते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वो एड को ही पोस्ट करना है, वो ही एड बनता है. कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. आप फिर से आप ये सेशन स्लोली देख सकते हो, और आपको स्टेप वाइज आप करोगे तो आपका समझ आ जाए. What is the meaning of frequency in FB and Instagram ads? Frequency means how कितनी बार एक सेम पर्सन को गया है. तो समझ लो आपने एक बार आपने आपके एक फेसबुक अकाउंट से 2 बार एक एड को देखा, वो एड का फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा. तो कितनी बार एक एड आपने देखा है, सेम एड आपने कितनी बार देखा है आपके फेसबुक पेज पे, वो होता है फेसबुक का. एवरीवन, आप एड्स बना, आप ये है शॉर्ट फॉर्मूला आपके बिजनेस सोशल मीडिया पे मशहूर बनाने के लिए, आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए, और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए. ये है शॉर्ट फॉर्मूला. पहला है बहुत अच्छा होना चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, जो आपके कस्टमर्स को पसंद हो, जो आपके कस्टमर्स को देखने से कुछ एडेड नॉलेज मिले, वैसे कंटेंट होना चाहिए. आपका केक का बिजनेस हो, केक की मत रखा. आप कभी कभी रेसिपीज भी दे सकते हैं आपके फॉलोअर्स को, जिससे वो रेसिपीज बना सकते हैं उनके घर पे, और आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को है वैसे भी कर सकते हो. तो उस सब से कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है. ओके. फिर है फेसबुक एड्स रन करना है और उससे लर्न करना है. Are there any limitations to the ads? Wow, Vatsal, you are done with the test. Yes, so this is a basic level of creating Facebook and Instagram ads. बेसिक लेवल पे है, बिगिनर लेवल पे है. आप ये एक बार मास्टर कर लोगे तो आप एडवांस्ड एड क्रिएशन कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा टारगेटिंग कर सकते हो, रिजल्ट्स मिल सकते हैं. लेकिन ये पहले बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना इम्पोर्टेंट है.
Have I answered your question? I'm glad, Yadunandan, you like this session. Please send this PPT on group. Sure, Yashvi. Thank you, Malcolm. Great, Vatsal. I hope did well in the test. Is there a limitation to number of ads shown in a day? Yadunandan, yes, there is a limitation to number of ads shown in a day. Facebook has just come out with that limitation, but it's not to be concerned with, and it's and you would not probably create more ads than those number of like the limit that they have set. Thank you, Jyoti. Questions, please write to me on my Facebook or my Instagram ID. I will be happy to help you all with them. And please follow the page that I manage, Seedle Design. One thing Everyone, I would like Naira to share your journey about freelancing. How can the students who have learned from you, how can they start freelancing for brands, and how can they start their their journey? So that's very simple. They can now take on brands and make, like I elaborated in the presentation, Facebook business page, make the Instagram business page. They can run ads for them and get them results. But it's very important that आप रेगुलरली हो recent times में कौन से hashtags trending है, कौन से topics trending है, कौन से नए features आए हैं Facebook और Instagram. Constantly Google पे पढ़ते रहो और learn करते रहो, क्योंकि वो बहुत simple steps है. आपको Google पे आप for example आप लिखोगे top hashtags used in 2020, आपको गूगल पे, तो आप कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहो और आप सक्सेसफुल होगे फ्रीलांसिंग में भी. जितना आपने आज सीखा है उसमें आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो और आप फट रिजल्ट्स ला सकते हो आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत कम पैसे में. Great presentation, thank you. Anything else? It was so informative. Thank you, Muskan. I really enjoyed doing this, and I look forward to doing more for you all. If we want to know the new Insta features, from where we can come to know? Oh, so if you want to know the new Instagram features, go on Google. Type करो Google में new latest features updated on Instagram and Facebook, और आपको लिस्ट मिल जाएगी. बहुत सारे आर्टिकल डिटेल में आर्टिकल्स है, कैसे वो फीचर्स को यूज करने हैं वो भी लिखे हैं वो आर्टिकल्स में. बेसिक स्टेप्स है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है वो फीचर्स को यूज करने के लिए. लेकिन वो आप पहले हो गए वो फीचर्स यूज करने के लिए, तो आपका कंटेंट उससे आपका ब्रांड उससे ज्यादा एडवांटेज ले पाएगा वो फीचर का. इंस्टाग्राम आप यूनिक होना चाहिए. आप जो भी करते हो, जो भी पोस्ट करते हो, वो कुछ अलग सा होना चाहिए, कुछ चटपटा होना चाहिए जो कस्टमर्स को इंटरेस्टेड रखे, बहुत एंटरटेनमेंट दे कस्टमर्स को. कभी भी उनको बोर नहीं होना चाहिए आपके कंटेंट से, और तो वो आपका कंटेंट अच्छा ही करेगा. और आप पैसा लगाओगे तो कंटेंट लोगों तक पहुंच भी सकेगा. One more, Naira. How much does consistency matter? Yeah. The question is about consistency. Consistency matters a lot. You have to be consistent when posting on Instagram and Facebook. रोज एक स्टोरी रखना चाहिए आपको, वीक में 3 टाइम पोस्ट करना चाहिए. वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज्यादा पोस्ट करोगे तो आप ज्यादा कस्टमर्स के माइंड्स में रहोगे. मतलब आपका प्रोडक्ट एक टाइम देखने से कस्टमर इतना लाइकली नहीं है कि परचेज करेगा, लेकिन 3 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, तो आपके
कन्वर्जन्स बढ़ेंगे उससे। और कंसिस्टेंसी, एक और बात, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्यादा पोस्ट करोगे तो इंस्टाग्राम भी आपके कंटेंट को ज्यादा पुश करती है। आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, टॉपिकल होना चाहिए। अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो आपके कस्टमर्स को थोड़ा घर पे कर सकते हैं, वो आइडियाज दे सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था केक के बिजनेस में, केक का बिजनेस है आपका, तो आप आपके कस्टमर्स के साथ थोड़ा सम रेसिपीज शेयर कर सकते हो, जो वो इजी केक्स बना सकते हैं। आपका कुछ आपका दूसरा ब्रांड, आपका दिवाली अभी आ रहा है, तो सब गिफ्टिंग ब्रांड बहुत सारे दिवाली पोस्ट कर सकते हैं, और दिवाली में गिफ्टिंग आइडियाज दे सकते हैं, और दिवाली के फिल्टर्स बना सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर ही इंस्टाग्राम ब्रांड को सपोर्ट करेगा। कंसिस्टेंसी, बाय कंसिस्टेंसी आई मीन एटलीस्ट वन स्टोरी एवरी डे होना चाहिए, और वीक में 3 बार कम से कम पोस्ट होना चाहिए। Okay, Vaidehi is asking where can we के get सोशल मीडिया initial प्लेटफॉर्म्स पे ideas? From where वेयर can कैन वी we गेट get the initial ideas from? Any sources for a startup? ideas for a startup? Yes, there are many sources. So you can go on Pinterest. Pinterest is a great platform app to gain inspiration from Pinterest. It's called Pinterest. It's a great platform to gain inspiration from any topic you write creative ads. You get inspiration for those ads. Then also आप Facebook पे जाओगे, फेसबुक क्रिएटिव स्टूडियो पे हमेशा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स जो है फेसबुक अपने ब्लॉग पे अपडेट करते हैं, और आप वहाँ पे जाके देख आइडियाज ले सकते हो कैंपेन्स। तो क्रिएट स्टूडियो और पिंटरेस्ट एंड फेसबुक क्रिएटिव स्टूडियो, these are great for startups, so keep in mind. And also basically आप रन करोगे, आपको पता चलेगा कि कस्टमर्स क्या अच्छा लगता है, कौन से पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं और कौन से पोस्ट पे नहीं मिलते हैं, तो वो बहुत यूजफुल होता है। बुज is a good tool to get trending news. Yes, AFAX भी होता है एक प्लेटफॉर्म, AFAX. I'll write the name here, 1 minute. Pinterest and Facebook Creative Studio and AFAX बहुत ट्रेंडिंग जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होते हैं वर्ल्ड अराउंड के, वहाँ पे लिखे जाते हैं, रोज अपडेट किया जाता है, तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग पेजेस भी है, जैसे मैड ओवर मार्केटिंग, वहाँ पे आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है दूसरे ब्रांड्स में किए हैं, वो देख के आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। ऑल्सो आपको चाहिए तो आपको फोटोग्राफी सीखना है, और आपको फोटोग्राफी के स्किल्स और टिप्स, तो आप वर्कशॉप्स ले सकते हैं। बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, जैसे coursera.com पे आप बहुत सारे हाँ, नील पटेल भी बहुत कंटेंट और टिप्स के लिए। तो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जिससे आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली नए चीज होते हैं, आप ऑन द गेम रहना पड़ेगा। Kenna, if you remember me now, need your help to text you, please. I'm happy to help you, and you can message me and or Insta DM me. I'll be happy to help you. Naira, thanks a lot for this wonderful session. Questions? Where can we get initial ideas from you? Yeah. Thank you. I really enjoyed doing it, and I look forward to doing more. Okay, students, it's time to wind up for this amazing session, and the next session we'll be having on Google Drive, Google Forms, Google Translate, and Google Business Tools.
to have more presence with your SEO and SEM. So yes, stay tuned. We'll join you on next Tuesday. And thanks a lot to Naira for conducting such a amazing masterclass on Facebook and Instagram ads. Thank you. Thank you. I really enjoyed doing it. Thank you for giving me this opportunity. And yeah, I look forward to doing many more on Insta shopping, on detailed advanced Facebook ads, Naira, can you and sharing my knowledge with everyone. be the host? Can you make Sampurna Shiksha the host? So, yes, sure. Just a minute. Sampurna Shiksha. Why am I not here? Make host. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Priscilla. Yes.